हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, अगर आप स्पोकन इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हैं तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते हैं तो आई एम 100% श्योर यू आर गोइंग टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश वेरी सून। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, उसके बाद सेंटेंस। यहाँ पे क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्या होता है यहाँ पे। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन आपको ये नहीं समझना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, आप भूल जाओ। ओके, यानी कि एक व्यक्ति क्या करता है कि दो काम करता है। जैसे कि एक काम को इतना जल्दी किया है और उसके बाद सेकंड काम को करता है। मान लो कि किताब खोलकर, तो किताब खोलने में कितना समय लगता है, 1 से 2 सेकंड, जो भी लगता है। बहुत कम समय जब लगता है किसी को काम करने में, उसके बाद सेकंड काम को करता है, तो उस जगह पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज़ करते हैं। अगर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल को आइडिया नहीं है तो कोई बात ना, आप उससे भूल जाइए। आपको क्या करना उस केस में, जैसे कि मान लो कि आप दो काम करते हो, तो एक काम अगर बहुत जल्द करते हो, चंद सेकंड्स में आप कर लेते हो, तो उसे आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म में और प्लस ऑब्जेक्ट जो होगा उसे आप रखेंगे। आपको ऐसे समझना है। ओके, उसके बाद सेकंड सेंटेंस को आप कंप्लीट करेंगे। जैसे किताब खोलकर उसने पढ़ने लगा। ओपनिंग द बुक ही स्टार्टेड रीडिंग। ओपनिंग द बुक ही स्टार्टेड रीडिंग। ओके, मैं उसे हमेशा बोलता था पढ़ने के लिए, लेकिन मेरी बात कभी नहीं सुना। आई ऑलवेज यूज टू टेल हिम टू रीड बट ही नेवर लिसन टू मी। कितना अच्छा है ना। आज पता नहीं क्या हुआ उसे, उसने उठा और किताब पढ़ने लगा। टुडे आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम, ही गॉट अप एंड स्टार्टेड रीडिंग द बुक। गाइस, ट्रस्ट मी, आप ऐसे जब प्रैक्टिस करेंगे तो ही इंग्लिश बोल पाएंगे। आप एक एक सेंटेंस को प्रैक्टिस करके आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि जब भी आप इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो आपको क्या होता है कि आपको एक पूरा पूरा फ्रेज, पूरा पूरा सेंटेंस, पूरा पूरा पैसेज बोलना पड़ता है। आप एक वर्ड बोल करके चुप नहीं हो सकते। आई एम 100% श्योर आपको ऐसे ही इंग्लिश बोलना पड़ता होगा, लेकिन आप रुक जाते होंगे, अटक जाते होंगे। क्यों? क्योंकि आपको बस एक सेंटेंस बोलने आता है, उसके बाद आप रुक जाते होंगे। वैसे आप नहीं बोल पाएंगे। तो आपको ऐसे पैराग्राफ आपको खुद से भी लिखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और तो और मैं भी आपको प्रैक्टिस कराता रहूँगा। ओके, बाघ को देखकर वह भाग गया। भागते भागते वो कुआं में गिर गया था, लेकिन उसे बचा लिया गया ऊपर वाले की कृपा से। तो कह सकते हैं सीइंग द टाइगर, देखते ही क्या क्या भाग गया। ही रैन अवे व्हाइल रनिंग, भागते भागते, दौड़ते हुए कह सकते हैं, या फिर भागते भागते वो कुआं में गिर गया था। ही फेल इनटू द वेल बट वॉज सेव्ड। यहाँ पे ही वॉज सेव्ड या फिर वॉज सेव्ड, यहाँ पे अंडरस्टूड है, इसलिए बार बार सब्जेक्ट नहीं लिखा गया। ओके, बट वॉज सेव्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मतलब ऊपर वाले की कृपा से, गॉड की कृपा से, जो भी आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं। अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यहाँ पे जो सा है ये सी का सेकंड फॉर्म है। ओके, सी का सेकंड फॉर्म सा है। आप यहाँ पे सी भी कर सकते हैं टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से, और तो और सीन भी किया जा सकता है। लेकिन आपको चेंज करना है, आपको देखना है कि कौन सा टेंस या फिर कौन सा मॉडल्स में आप यूज़ करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे आपको सिनारियो मतलब सिचुएशन के हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ। ओके, दैट्स ऑल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैंने एक बिल्ली को पेड़ पर बैठे हुए देखा। मतलब कि मैं आपको जाते हुए देखता हूँ, मैं आपको खेलते हुए देखा था, मैं आपको दौड़ते हुए देखा था, और मैं कह सकते हैं मरे हुए कुत्ते को दौड़ते हुए देखा था। सभी सेंटेंस को इसकी मदद से बना सकते हैं। ओके, बड़ा ही आसान है। आप एक को समझेंगे तो आप 100 सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, बाकी आपको प्रैक्टिस करना आप पे निर्भर करता है। जैसे मैंने एक बिल्ली को पेड़ पर बैठे हुए देखा, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप पूरा संपूर्ण चीज़ को देख लेते हैं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म की जगह पे यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगाया जाता है, लोग लगाते भी हैं। ओके, जैसे आई सॉ अ कैट सिट ऑन अ ट्री। यहाँ पे सिट क्यों? क्योंकि मैंने पूर्ण रूप से हर एक चीज़ को मैंने देखा। अगर आप सिंपली चल रहे थे, आपने थोड़ा सा झलक लग देख लिए, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म को लगाएंगे। ओके, अगर आपको ये कन्फ्यूजन अभी भी है तो कोई बात नहीं, आप भूल जाइए, केवल वर्ब की फोर्थ फॉर्म को यूज़ करिए। बेटर ऑप्शन है, हर कोई यूज़ करता, आप भी इसे यूज़ करिए। ओके, जैसे मैं आपको जाते हुए देखता हूँ तो मैं कह सकता हूँ आई सी यू गोइंग। आई सी यू गोइंग, मैं इस गली से आपको जाते हुए देखता हूँ। आई सी यू गोइंग थ्रू दिस स्ट्रीट, कह सकते हैं गली। ओके, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ चलिए इस पैराग्राफ को, जो भी शॉर्ट ये पैराग्राफ है, इसे देखते हैं। मैंने एक बिल्ली को पेड़ पर बैठे हुए देखा। वो बिल्ली मन ही मन मुस्कुरा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ जानती है। आई सॉ अ कैट सिटिंग ऑन अ ट्री। दैट कैट वॉज स्माइलिंग इनवर्डली।
मतलब मन ही मन मुस्कुरा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ जानती है। इट सीम्ड एज इफ शी न्यू समथिंग। यहाँ पे एज इफ का यूज़ किया गया है। एज इफ का जो यूज़ होता है उस सेंस में यहाँ पे, ओके। यानी सेकंड पार्ट भले ही प्रेजेंट में है लेकिन इसे पास्ट में बनाया जाता है। एज इफ का मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर मुझे सर्च करके आप देख सकते हैं मेरा वीडियो को, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस फाउंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यानी कि फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड होता है, थर्ड फॉर्म भी फाउंड होता है, ओके। तो यहाँ पे हम पास्ट में लिख रखे हैं, ओके। तो ये हमेशा याद रखना, जो भी मैंने अभी फर्स्ट में जो पैटर्न आपको समझाया सेम पैटर्न इसमें भी आपको फॉलो करना है, ओके। सेम पैटर्न जो अभी मैंने सी के साथ आपको दिखाया सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। फाउंड के साथ भी फाइंड भी लगा सकते हैं, फाउंड भी, और फाउंड भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी लगा सकते हैं। इट इज़ अप टू यू, ओके। जैसे मैंने उसे आपके कमरे में खेलते हुए पाया। मैंने पूछने की भी कोशिश की कि यहाँ वह क्या कर रहा है, लेकिन मुझे पूछने से पहले वह भाग गया। I found him playing in your room. I even tried to ask what he was doing there. यहाँ पे इनडायरेक्ट में बनाया गया है, ओके। यहाँ पे कैसे, मैंने पूछने की भी कोशिश की कि यहाँ वह क्या कर रहा है, मतलब कि वहाँ वह क्या कर रहा है। मतलब अगर आपको पता होगा थोड़ा सा भी, जब स्टोरी टेलिंग करेंगे तो आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट में भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे बोलने से थोड़ा इंग्लिश प्रोफेशनल लगता है और इनडायरेक्ट में लोग बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे हेयर ना लिख कर देयर लिखा होगा, ओके। ही वॉज डूइंग देयर, ओके। तो आपको समझने की कोशिश करोगे तो आप समझ जाओगे, बिल्कुल आसान होता है और ऐसे ही इंग्लिश में बोली जाती है। जब आप इनडायरेक्ट में बोलना चाहेंगे तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा आपको। तो पूरा सेंटेंस को एक बार में बोलने की कोशिश करते हैं। जैसे आई फाउंड हिम प्लेइंग इन योर रूम, आई वन ट्राइड टू आस्क व्हाट ही वाज डूइंग देयर बट ही रेन अवे बिफोर आई कुड आस्क। यहाँ पे बिफोर आस्किंग कह सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना थोड़ा एडवांस में हम थोड़ा सा अच्छा बोलना चाहते हैं, प्रोफेशनल लगना चाहते हैं, तो ऐसे हम घुमा करके बोलते ही रहते हैं, ओके। सिंपल अगर आप बोलना चाहते हैं तो बोलिए इंग्लिश, लेकिन अपने आप को अपग्रेड भी करिए, थोड़ा सा एडवांस लेवल में अपने आप को लाइए ताकि आप अच्छा इंग्लिश बोल सकें। वह मुझे रोता हुआ मिला, उसे कुछ पैसे की ज़रूरत थी, किसी ने नहीं दिया उसे, मेरे पास रोते हुए आया था, मेरे पास कुछ पैसे थे तो मैंने उसे दे दिया, अगर मेरे पास पैसे नहीं होते तो मैं उसे नहीं दिया होता, ओके। तो कह सकते हैं ही फाउंड मी क्राइंग, ओके। वह मुझे रोते हुए मिला, ही फाउंड मी क्राइंग, ही नीडेड सम मनी, उसे कुछ पैसे की ज़रूरत थी, ही नीडेड सम मनी एंड नो वन गिव इट टू हिम, किसी ने नहीं दिया उसे, ही केम टू मी क्राइंग, उसने मेरे पास आया रोते हुए, ही केम टू मी क्राइंग, रोते हुए उसने मेरे पास आया। आई हैड सम मनी, मेरे पास कुछ पैसा था, सो आई गिव इट टू हिम, सो इसलिए या फिर तो मैंने उसे दे दिया। इफ़ आई हैड नॉट हैड द मनी, अगर मेरे पास पैसे नहीं होते, आई वुड नॉट हैव गिवन इट टू हिम, तो मैं उसे नहीं दिया होता। सिंपल है, इफ़ आई हैड नॉट हैड द मनी। अगर आप कंडीशनल सेंटेंस भी नहीं जानते हैं बनाना तो मेरा वीडियो आप देख सकते हैं कि कैसे कंडीशनल सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, कैसे स्ट्रक्चर से बनाते हैं। अगला स्ट्रक्चर है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेंटेंस, ओके। जैसे मान लो कि अगर मैं कहता हूँ मैं अपना काम जल्दी करके टहलने के लिए गया, या फिर मैं कहता हूँ मैंने अपना काम जल्दी किया फिर टहलने के लिए गया। यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंस कह रहे हैं, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ काम खत्म करके टहलने के लिए गया। यानी कि शॉर्ट में करने के लिए जो अलग अलग जो सेंटेंस हमने दो बोला उसे हम शॉर्ट में करने के लिए हैविंग की मदद से हम बनाते हैं, ओके। इसके अलावा बाय को भी आप यूज़ कर सकते हैं और तो और आफ्टर को भी यूज़ कर सकते हैं। जब बाय को आप यूज़ करते हैं तो आपको बाद में क्या लगाना पड़ता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। आफ्टर को जब यूज़ करते हो तो बाद में क्या लगाना पड़ता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ता है, ओके। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अपना काम जल्दी करके मैं टहलने के लिए डिसाइड किया था, तूने अपना काम तो पूरा किया ही नहीं और तुम जाने के बाद कर रहे थे, इसलिए आपको जाने को नहीं मिला, वो मौका नहीं मिला। काम खत्म करके तुम्हें मैनेजर के पास जाना चाहिए था। तो हम इंग्लिश में कह सकते हैं हैविंग फिनिश्ड माई वर्क अर्ली, मतलब अपना काम जल्दी करके आई डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक, मैंने डिसाइडेड किया, क्या किया डिसाइड, वॉक पे जाने के लिए। यू डिडंट डू योर वर्क कंप्लीटली, आपने पूरा काम नहीं किया था, पूरे तरीके से नहीं किया था। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे टॉकिंग है, आप टॉकिंग अबाउट गोइंग, आप जाने की बात कर रहे थे। दैट्स वाई, इसीलिए यू डिडंट
गेट टू गो, जाने को मौका नहीं मिला। गेट टू गो का यूज़ भी मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। ओके, गेट टू गो, डिडंट गेट टू गो। ओके, उसके बाद भी है हैविंग फिनिश द वर्क, काम खत्म करके यू शुड हैव गॉन टू मैनेजर, आपको मैनेजर के पास जाना चाहिए था। शुड हैव का यूज़ किया हुआ, शुड हैव गॉन मतलब शुड का ये पास्ट में जो हम यूज़ करते हैं उसे यूज़ किया गया है। बस छूट जाने के बाद मुझे टैक्सी करनी पड़ी। जब मैंने टैक्सी ली तो मैं समझ नहीं पाया कि वो किस तरह का ड्राइवर है। बाद में पता चला कि वो तो बहुत बड़ा चोर था। हैविंग मिस द बस आई हैड टू कॉल अ कैब, व्हेन आई टुक अ टैक्सी आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ ड्राइवर ही वॉज। लेटर इट वॉज रिवील्ड दैट ही वॉज अ बिग थीप। सिंपल है, जैसे हैविंग मिस द बस, बस को छूट जाने पर मतलब छूट जाने के बाद, बस छूट जाने के बाद मतलब मैं खुद उसे मिस कर दिया हूँ। ओके, मिस करने के बाद आई हैड टू कॉल अ कैब, मतलब कैब वाले को मुझे कॉल करनी पड़ी। व्हेन आई टुक अ टैक्सी, जब मैंने टैक्सी ली, आई कुड नॉट, मैं समझ नहीं सका, कुड नॉट का यहाँ पे यूज़ है, मैं जा नहीं सका। आई कुडंट गो, आई कुडंट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं सका। व्हाट काइंड ऑफ ड्राइवर, किस प्रकार का ड्राइवर ही वाज है यहाँ पे, लेकिन स्टोरी में हम वाज क्यों लगाएं, क्योंकि पास्ट वाली बात है। लेटर बाद में इट वॉज रिवील्ड, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, बाद में रिवील किया गया, बताया गया कि वह एक बहुत बड़ा चोर था। ही वॉज अ बिग थीप। पूरी रात पढ़ने के बाद सुबह मैं थका हुआ महसूस कर रहा था। अब पूरी रात नहीं पढ़ा करूँगा, देर रात तक पढ़ना ठीक नहीं होता। हैविंग स्टडीड ऑल नाइट आई फेल्ट एग्जॉस्टेड इन द मॉर्निंग। फ्रॉम नाउ ऑन आई वॉन्ट स्टडी होल नाइट, स्टडिंग लेट नाइट इज नॉट ओके। सिंपल है, हैविंग स्टडीड ऑल नाइट, पूरी रात पढ़ने के बाद, पूरी रात पढ़कर आई फेल्ट एग्जॉस्टेड, महसूस कर रहा था। मतलब यहाँ पे रहा रही से मतलब नहीं, आई फेल्ट मैंने महसूस किया। ओके, मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ आई वॉज फीलिंग एग्जॉस्टेड, ये भी चलता है, लेकिन फेल्ट मैंने महसूस किया, आप ऐसे ही बोलोगे तो चलेगा। आप हिंदी को छोड़ दो, अगर आप चाहो तो वॉज लगा सकते हो, फीलिंग भी बोल सकते हो, लेकिन ये बेटर ऑप्शन, आई फेल्ट एग्जॉस्ट। जब आप इंग्लिश में बोलोगे तो आपका हिंदी को कोई देखेगा नहीं कि आप हिंदी में क्या सोच रहे हो। तो इन सब चीज़ों पर चक्कर मत पड़ा करो, आपको इंग्लिश बोलना सीखना है गाइस, ये आपको ध्यान रखना। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको कोई और चैनल को फॉलो करना चाहिए, मैं अभी उसके लिए नहीं पढ़ाता हूँ। ओके, ऑलराइट, अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए बेटर है और आप काफ़ी चीज़ सीख सकते हैं। और तो और कहा जाता है जितना अच्छा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप इंग्लिश बोलेंगे गाइस। ट्रस्ट मी, आप भी इंग्लिश बहुत अच्छा बोलेंगे। ओके, हैविंग स्टडीड ऑल नाइट आई फेल्ट एग्जॉस्टेड इन द मॉर्निंग। फ्रॉम नाउ ऑन, अब से आई वोंट स्टडी, नहीं पढ़ूंगा होल नाइट, पूरी रात। स्टडिंग, पढ़ना, लेट नाइट, देर रात तक, या फिर लेट नाइट इज़ नॉट ओके, ठीक नहीं होता। हालांकि अगर पूरी रात पढ़ोगे तो ठीक सही में नहीं होता यार, हम तो पढ़ेंगे लिमिट में ताकि हमें नींद भी पूरी हो जाए। अगला स्ट्रक्चर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आफ्टर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे शुरुआत होती है इंग्लिश के, सिंपल, खेलो प्ले, जाओ गो, मत जाओ डोंट गो, क्यों नहीं जाते हो व्हाई डोंट यू गो, आप ऐसे इंग्लिश को प्रैक्टिस करिए। लेकिन यहाँ पे हम आफ्टर की मदद से देखने वाले, जैसे मैंने कहा घर पहुँचकर नहा लेना, लेकिन इसके बजाय वह खेलने लगी थी, वो हमेशा मेरी बातों को इग्नोर करती है। तो कह सकते हैं आई सेड टेक अ शावर आफ्टर गेटिंग होम, बट इंस्टेड ऑफ दिस शी स्टार्टेड प्लेइंग, शी ऑलवेज इग्नोर्स माई टॉक्स। कितना सिंपल है, आई सेड मैंने कहा टेक अ शावर, शावर लेना आफ्टर गेटिंग होम, घर पहुंचने के बाद। रीचिंग होम कह सकते हैं, गोइंग होम कह सकते हैं, गेटिंग होम बेटर ऑप्शन है आफ्टर गेटिंग होम। बट इंस्टेड ऑफ दिस, लेकिन इसके बजाय या फिर कह सकते हैं बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग शावर, ये भी कह सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में कह सकते हैं इंस्टेड ऑफ दिस, मतलब तो वही है, राइट। शी स्टार्टेड प्लेइंग, वह खेलने लगी। शी ऑलवेज इग्नोर्स माई टॉक्स, वह हमेशा इग्नोर करती है मेरी बातों को। ओके, मैंने यही कहा कि नाश्ता करके जाना, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुना और बिना कुछ नाश्ता किए वो स्कूल चला गया। दिस इज वॉट आई सेड, यही मैंने भी कहा, दिस इज वॉट आई सेड। गो आफ्टर हैविंग द ब्रेकफास्ट, ही डिडंट लिसन टू मी एंड ही वेंट टू स्कूल विदाउट हैविंग द ब्रेकफास्ट। सिंपल है, दिस इज वॉट आई सेड या फिर दैट्स वॉट, ये भी कहते हैं लोग, दैट्स वॉट आई सेड। गो आफ्टर हैविंग द ब्रेकफास्ट, ही डिडंट लिसन टू मी, उसने मेरी सुने ही नहीं, उसने सुना ही नहीं, राइट। एंड ही वेंट टू स्कूल, स्कूल चला गया
विदाउट हैविंग द ब्रेकफास्ट। हालांकि ये बहुत सिंपल आपको लग रहा होगा मुझे तो आता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यकीन मानिए आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं गाइस। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मैं तो इंग्लिश जानता हूँ, प्रैक्टिस नहीं करूँगा मैं बोल पाऊँगा, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं करता था। मुझे कई साल लग गए इंग्लिश बोलने में, लेकिन इसलिए मैं आपको टू बी ऑनेस्ट मैं सच कह रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। गाइस शेयर कर दिया करो वीडियो को, अच्छा रहता है।